हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लिफुल स्टडी। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर लेटर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आपको टॉपिक दिखाता हूँ। आज का टॉपिक क्या है, देखिए। यू आर राजेश और सीमा, रेसिडेंट ऑफ सेक्टर 13 आर.के. पुरम, न्यू दिल्ली, राइट ए लेटर of complaint to the district collector Sonpur, Bihar, drawing his attention towards the problem caused by loudspeakers in the city during examination days। तो चलिए अब इस लेटर को लिखेंगे कैसे वो समझते हैं। हमेशा की तरह हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सेंडर का एड्रेस, उसके बाद यहाँ पर डेट और फिर यहाँ पर रिसीवर एड्रेस। ओके, तो रिसीवर एड्रेस में क्या लिख सकते हैं, द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सोनपुर बिहार। जितना दिया था उतना ही इन्फॉर्मेशन रखेंगे, नहीं तो फिर यूएफएम लग जाएगा। ठीक है, तो सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस लिखते समय ये विशेष आपको ध्यान रखना है, जितना इन्फॉर्मेशन दिया है उतना ही लिखना है। चलिए, सब्जेक्ट क्या लिख सकते हैं, रिगार्डिंग द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट जो है कुछ ज़्यादा ही लंबा था। देखिए, यहाँ से पूरा आपको द प्रॉब्लम से लेकर यहाँ तक भी आप लिख सकते थे, लेकिन अगर इसको छोटा कर पाएँ तो और बढ़िया होता है, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा छोटा ही लिखना चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर, सर आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ साउंड पोल्यूशन क्रिएटेड बाई लाउड स्पीकर्स इन माई सिटी। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर ओनली सर क्यों यूज किया गया है। हम लोग अब तक जो लेटर लिखते हैं उसमें मैडम भी यूज़ करते थे, लेकिन उसका जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा कि हमने, देखिए यहीं पर हिज लिख दिया है ना, तो हिज तो केवल लड़के के लिए आता है, तो इसीलिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन में ही आपका हिज दिया है तो फिर आप मैडम का यूज़ ना करें, नहीं तो फिर वो गलत हो जाएगा और मार्क्स कटेंगे। ओके, याद रखें, यूएफएम नहीं लगेगा लेकिन मार्क्स आपके कुछ कट जाएंगे। चलिए, तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख दिया कि हम किस लिए ये लेटर लिख रहे हैं, आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहते हैं प्रॉब्लम को लेकर। कौन सा प्रॉब्लम, तो साउंड पोल्यूशन का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, किसके द्वारा, लाउड स्पीकर के द्वारा। ओके, अब इसके बाद हम लोग मेन बॉडी पार्ट में क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। It has been seen that the religious places like temple, gurudwara or mosques have started vying with each other to outdo the other in the use of loudspeakers. The frequent azan and bhajans early morning or late night do not let people have a restful sleep during the night। तो यहाँ तक का पहले मतलब समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा देखने में आ रहा है या ऐसा लगता है कि रिलीजियस प्लेसेस में स्टार्टेड वेइंग, यानी कि वो लोग होड़ मचा रखे हैं कि हम एक दूसरे से आगे निकल जाएं। ऑटो यानी कि आगे निकल जाना, तो उनमें एक होड़ लगी है कि कौन ज़्यादा लाउड स्पीकर तेज़ बजा के एक दूसरे से आगे निकल सकता है। ऐसा लगता है कि ये होड़ मचा हुआ है। और उसके बाद लगातार अजान या भजन, ठीक है, फ्रीक्वेंट यानी बार बार, तो दिन में कई बार हो सकता है या फिर लगातार भी हो सकता है। तो ये कई बार बजते हैं सुबह, जो सुबह का समय होता है, अर्ली मॉर्निंग यानी कि बहुत ही सुबह, और लेट नाइट तक, देर रात तक भी ये बजते हैं, जो कि कोई अगर सोना चाहता है, पीसफुल रेस्टफुल स्लीप लेना चाहता है, तो वो नहीं कर पाता है इनके कारण। क्योंकि मान लेते हैं 4 बजे से ही बजने लगा और कोई सोया है रात को 10 से 11 बजे, तो कम से कम उसको 8 घंटे का नींद चाहिए, तो यहाँ पे उसका नींद डिस्टर्ब होता है। और कभी कभी देर रात को 12-1 बजे तक भी बज सकता है, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है। आगे क्या लिख सकते हैं, तो आगे देखिए, द एल्डरली एंड सिक पीपल गेट मोर डिस्टर्ब्ड एज दे आर नॉट एबल टू रिलैक्स ड्यू टू साउंड पोल्यूशन। कहने का क्या मतलब है कि एल्डरली यानी कि बड़े लोग जो हैं, बुजुर्ग, सिक और या बीमार लोग जो हैं, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं इस साउंड पोल्यूशन से। ओके, नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन students suffer the most due to noise. They are not able to concentrate and their precious time gets wasted. There is an order which prohibits the loudspeaker being used after 11 p.m. but its implementation is very poorly done. उसके बाद देखिए, इन्फ्लुएंशियल पीपल
influential people make use of loudspeaker for as long as they want. The police just does not appear at such places, putting common public at discomfort. तो यहाँ तक का क्या मतलब है वो समझते हैं एक बार। यानी एग्ज़ाम के टाइम में स्टूडेंट जो है सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, सबसे ज़्यादा उनको दुख होता है या उनको कष्ट होता है। किस लिए? नॉइज़ पोल्यूशन के कारण, क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं अपने पढ़ाई पर। और प्रीशियस का मतलब क्या होता है? उनका कीमती समय जो है बेकार चला जाता है। देयर इज़ एन ऑर्डर विच प्रोहिबिट्स, एक ऑर्डर पारित हुआ था जो कि मना करता है कि 11 बजे के बाद लाउड स्पीकर यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम ही होता है। ठीक है, पुअरली डन, यानी बहुत कम ही इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। इन्फ्लुएंशियल पीपल, यानी कि जिनका इफ़ेक्ट है, जो प्रभावी लोग हैं, पैसे वाले हैं, वे लोग जो है जब तक चाहते हैं तब तक लाउड स्पीकर का यूज़ करते हैं। और पुलिस जो है इनको देखने भी नहीं आती, ऐसे स्थानों पे घूमने भी नहीं आती कि पब्लिक को क्या कष्ट है, थोड़ा आकर देखें, वैसा नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे? कंक्लूजन पार्ट लिखेंगे। सो यू आर हम्बली रिक्वेस्टेड टू टेक द स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द culprits, keeping in the mind the interest of the students, as well as appropriate actions should be taken against the policemen who are negligent। तो यहाँ तक समझ पाए होंगे और आगे थोड़ा सा है देख लेते हैं। वी विल ऑल बी फॉर एवर ग्रेटफुल टू यू। तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों के हितों का ध्यान रखते हुए, ठीक है, क्या करना चाहिए? आपको इन लोगों के खिलाफ़ एक्शन लेना चाहिए और साथ ही साथ पुलिसों के साथ, ठीक है, जो पुलिसमैन हैं, जो पुलिसकर्मी हैं, उनके खिलाफ़ भी एक्शन लेना होगा, क्योंकि वो लोग भी लापरवाही बरतते हैं। अगर वो लापरवाही नहीं बरतते, आकर चेकिंग कर जाते, तो फिर तो ऐसी कंडीशन ही नहीं आती। ओके, उसके बाद फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं? थैंकिंग यू योर्स ट्रूली राजेश। और थैंकिंग यू के बाद यहाँ पर आप पॉइंट लगा सकते हैं, ठीक है, यानी फुल स्टॉप लगा दें, वो सही रहेगा। ओके, तो इस तरीके से ये पूरा लेटर कंप्लीट हुआ। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के संग शेयर ज़रूर करिएगा। आपको ये PDF कहाँ पर मिल जाएगा? तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर आप विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप दोनों जगह आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको टॉपिक भी मिलेंगे और इम्पोर्टेंट PDF भी मिलेंगे। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।